नमस्ते दोस्तों। आप लोगों ने कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसी हॉलीवुड की मूवी देखी होगी जिसमें कोई जो पात्र होता है वो ऐसे किसी द्वीप में फंस जाता है, या तो उसका प्लेन क्रैश होता है या फिर उसका जहाज़ डूब जाता है। वो तैरते तैरते किसी तरह से एक ऐसे आइलैंड में फंस जाता है जहाँ पे कोई नहीं रहता। वहाँ पे सिर्फ जंगल रहता है, समुद्र के बीचों बीच। बड़ा आनंद आता है उसको। उस फिल्म को देख के भी कभी कभी आपके मन में भी एक कल्पना जागती होगी ना, कि काश मैं भी ऐसे ही कुछ समय के लिए ऐसे किसी द्वीप में फंस जाऊं, जहां बिल्कुल मैं प्राकृतिक रूप से जीवन जीऊं, जहां पे कोई समाज का आवरण ना हो। मैं जैसे चाहूं वैसे रह सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। बस जिस तरह से बिल्कुल नैसर्गिक, उस तरह से मैं रह सकता हूँ। ऐसी कल्पनाओं में आप लोग डूब जाते होंगे, बड़ा मज़ा आता होगा आपको। वास्तव में जो भी भौतिक चीज़ जिसको पाने के लिए हम जो है बिल्कुल लालायित रहते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं जब तक वो हमें नहीं मिलता, कोई भी चीज़ हो, तब तक जो है एक बेचैनी भीतर रहती है। और जब मिल जाता है तो बिल्कुल हम भूल जाते हैं उस चीज़ के विषय में। एक नई चीज़ हमारे मन में खड़ी हो जाती है। आप एक नज़र दौड़ा के देखिए अपने घर में, बहुत सारी, यूँ कहें तो 50% जो वस्तुएं हैं आपके घर में, वो बेफालतू की पड़ी हुई है, कोई काम नहीं आ रहा है उसका। लेकिन एक समय ऐसा था जब आपको उसकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी, कि इसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं, और ये मिल जाएगा तो बिल्कुल बस तृप्त हो जाएंगे हम। आपने उस चीज़ को खरीदा। अब सोचिए, उस चीज़ को खरीदने के लिए आपने मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख खर्च किए। आपने उस वस्तु पे खर्च नहीं किया है, आपने अपना समय खर्च किया है। अब देखिए, 1 लाख कमाने में सोचिए आप कितना समय लगा होगा आपको, और आपने उसको ऐसी वस्तु पे खर्च कर दिया जिसका अभी कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है आपके जीवन में। वो पड़ा हुआ है घर के कोने पे, धूल लग रही है, कभी कभार साफ कर दे रहे हैं आप, बस ऐसे चल रहा है। तो हमारे जीवन में ऐसे ही है। हम अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा करते जाते हैं और हम सोचते हैं कि इससे हमें खुशी मिलेगी, लेकिन नहीं। फिर बहुत सारे लोग जो हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, भौतिक सुख के लिए, ईएमआई पे बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। ईएमआई पे कार खरीद लिया, ईएमआई पे घर बना लिया, ईएमआई पे अन्य अन्य चीज़ें कर लेते हैं। अब सोचिए, मान लीजिए कोई भी लोन आपने लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या कुछ महीनों के लिए भी। अब कोई भी वस्तु जब आप खरीदते हैं तो सोचिए, हर महीने जब ईएमआई का समय आता है तो एक प्रेशर रहता है भीतर। कभी क्या होता है कि जो लोग नौकरी में हैं तो ठीक है, सरकारी नौकरी में, लेकिन प्राइवेट नौकरी वालों को भी डर बना रहता है कि कभी भी जो है, जिस तरह से एआई का ज़माना आ रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं नौकरी से निकाले जा रहे हैं। उनको डर बना रहता है कि हम नौकरी से ना निकाले जाए। नौकरी से निकाल दिया तो इतने सारी जो ईएमआई पे सामान ले रखा है, ये कैसा चुकता करेंगे। बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं, उतार चढ़ाव रहता है, सीज़न अप डाउन रहता है, उनके ऊपर भी प्रेशर है। इतनी सारी चीज़ें हैं, हमने फैला रखा है अपना। तो अगर ये काम बंद हो गया या कुछ हो गया तो फिर कैसे हम जिएंगे। तो देखिए, इंसान जो है ना, मतलब जीवन बहुत सरल है। इंसान जो है उसको
बिना फालतू के जटिल बनाता चला जाता है। गांव का जीवन बहुत सुंदर है। बस दिक्कत ये है गांव में कि गांव के लोगों में शिक्षा की कमी है और उनको जीवन जीने का तरीका नहीं मालूम। अगर उनको जीवन जीने का तरीका, उनको अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, वहाँ पे अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल जाए, तो उनका जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाए। आज के समय में देखिए, जो इंसान शहरों में रह रहा है उसके पास धन तो है, वो पैसा खर्च करके 5 स्टार होटलों में भी खा रहा है या फिर हर कोई चीज़ वो खरीद सकता है, लेकिन उसके पास चीज़ें वो शुद्ध नहीं है। आज के समय में शुद्ध चीज़ें दो ही इंसान खाता है, या तो वो किसान जो उसको पैदा कर रहा है ज़मीन से, उस तक वो शुद्ध चीज़ आ रही है, उसको शुद्ध दूध मिल रहा है, जिसने गाय पाल रखी है, जो खेती करता है, या वो बहुत करोड़पति अरबपति आदमी है जो खर्च करता है, जो जाता है सीधे किसान से या बड़ा बड़ा फार्म खरीद लेता है, वहाँ पे लेबरों से काम करवाता है और उसके पास चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास का आदमी, उसको कुछ भी चीज़ शुद्ध नहीं है, ना उसके पास दूध, दही, घी, खाने पीने का कोई भी सामान, ना सब्जियां, कुछ भी शुद्ध नहीं है उसके पास में। आपको लगता है कि आज के टाइम पे एक मिडिल क्लास का इंसान ऑर्गेनिक सब्जी खरीद के खा सकता है? सामान्य तौर पर जो आलू बाजार में अभी 20 रुपये किलो मिल रहा होगा या 30 रुपये किलो मिल रहा होगा, वहीं पे ऑर्गेनिक जो आलू है वो 60, 70, 80 रुपये किलो में बिक रहा होगा। जो ऑर्गेनिक सब्जियों के रेट हैं, ऑर्गेनिक फलों के रेट हैं, वो सामान्य जो फल होते हैं मंडी बाज़ारों में मिलने वाले, उससे कई गुना ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि उसकी पैदावार कम होती है। अब वो फल, वो सब्जी वही खा सकता है या तो जो उसको पैदा कर रहा है, या जो उसको खरीद सकता हो। तो गांव का जीवन बड़ा सुंदर है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो लोगों को जीवन जीने का तरीका नहीं पता, और वही पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं, जिससे उनके अंदर संपन्नता भी नहीं आती है। तो वो लोग अगर बुद्धि से खेती भी करने लग जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा जीवन वो लोग जी पाएंगे। तो बात वही चल रही थी कि हम बिना फालतू में अपने जीवन का विस्तार करते जाते हैं। कभी हम लोग अपने बिजनेस को या अपने काम को इतना ज़्यादा फैला देते हैं कि हमारे पास समय नहीं रहता खाना खाने का, 2 मिनट शांत से बैठने का, किताबें पढ़ने का। हम अपने आप को इतना उलझा देते हैं चीज़ों में, जबकि एक चीज़ आप सोच लीजिए कि मृत्यु निश्चित है, जो आया है वो जाएगा, वो मरेगा। तो इतना सब किस लिए? मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि उनके पास बहुत संपत्ति है और उनके बच्चे भी जो हैं अब सक्षम हो चुके हैं, उनके बच्चे भी अपना अपना कारोबार संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जीवन नहीं जी रहे हैं, फिर भी वो लोग लगे पड़े हैं डेली अपने काम धंधे में जाने के लिए। तो मैं ये देख के हैरान होता हूँ कि इन लोगों ने सिर्फ काम को ही अपना जीवन बना लिया। सिर्फ जाना, घर से दुकान पे जाना, अपने ऑफिस में जाना और शाम को घर आना, खा पी के सो जाना। उन्होंने कभी उस एकांत को, उस सुख को महसूस करने की कल्पना ही नहीं की, या फिर वो बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि ये सब मूवी वगैरह में देख के ही मतलब देखने में अच्छा लगता है, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ऐसा है, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे शिक्षित लोग जो कि बहुत सीमित हैं, जिन्होंने अपने आप को फैलाया नहीं है और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। वो लोग प्रकृति के बीच में रह रहे हैं। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पढ़े लिखे और वेल क्वालिफाइड लोग, और उन्होंने छोटा सा खेत ले रखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, कहीं से उनका थोड़ा सा पैसिव इनकम आ जा रहा है,
बहुत कम में अपना गुजारा कर रहे हैं। 2-4 टी शर्ट ले ली, 2-3 शर्ट ले ली, 2-4 पैंट ले लिया, बस हो गया उनका। अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदते हैं वो लोग। जो भी पैसा आ रहा है उसको बचा के रखते हैं और बढ़िया खाना खाते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं। तो जीवन यही है। जीवन का अर्थ विस्तार करना नहीं है। जीवन का अर्थ है जीवन को जीना। जीवन को जिया कैसा जाए, द आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन जीना भी एक कला है। वो सब उस कला को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, इसलिए वो लोग दुख भुगते हैं। जिसके पास आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है वो इंसान दुख भोग रहा है आज के समय में। कोई जो है ईएमआई चुका रहा है गाड़ी की, फ्रिज की, टीवी की, एसी की, या कोई अन्य चीजें, बिना मतलब के, बिना फालतू में अपने लिए जो बोझ पैदा कर रहा है इंसान। पहली बात तो ये है कि आपके पास जो चीज नहीं है तो आप देखें कि ये क्या वाकई में जरूरी है। मान लीजिए किसी की शादी हो गई, एक बच्चा काफी है, आपको बच्चा ही चाहिए ना। मेरे हिसाब से तो देखिए बच्चा नहीं करना चाहिए अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो। लेकिन ठीक है, अगर आपको करना ही है तो आपने एक बच्चा कर लिया। जब एक बच्चा आपने कर लिया तो आप दूसरे तीसरे पे क्यों जा रहे हैं? और जब दूसरे तीसरे पे जाओगे तो फिर आप समझ लो कि आपने अपना विस्तार कर लिया, फैला दिया अपने आप को, और फिर आप उसको समेट नहीं पाओगे। अब आप पूरी जिंदगी जो है उसी चीज को ही, उनकी परवरिश में, उनके रहन सहन में, मतलब एक तरह से आप उनके जो है हर चीज के प्रोवाइडर बन जाओगे। और जहां पे आप प्रोवाइडर बने कि आप फंसे।